देखो जब बजने वाली होती है ना तो क्या है ना कि ढंग से बज जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वरम कुछ नहीं है, छोड़ो किनारे रखो भाई। जो बजनी वाली होती है आपको पता है कि भाई आज आप पिलने वाले हो तो पता है क्या, ढंग से पिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा पता है, फायदा क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना और ज्यादा मेहनत करना है कि इस गटर से, इस पानी से हम निकल पाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पिछले 6 मैचेस अगर आप देखिए रियल मैड्रिड के, दे हैव कंसीडर्ड जस्ट 3 गोल्स, 3। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरली डिफेंसिव सेटअप मैड्रिड का ज़ाबी अलोंसो ने स्टार्ट यहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है। रेस्ट डिफेंस बहुत प्यारा था, ओपन प्ले से गोल कंसीड नहीं करी थी मैड्रिड, मतलब सॉलिड सॉलिड खेल रहे थे, है ना। और आज जब रियल टेस्ट होता है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली एक मैच में अगर आप 5 गोल खाते हो सर, डर डाबी में तो 5 गोल नहीं अच्छा लगता है खाना यार। मैड्रिड फैंस कैसा फील हो रहा है भाई लोग? आप सुबह उठ चुके होगे, नाश्ता कर रहे होगे, मस्त गले से लुकमा तुम्हारा अंदर नहीं जा रहा होगा, नोइंग थिंकिंग अबाउट द लास्ट नाइट, 5 गोल खा लिया हमने। बिकॉज बॉयज देखो, आई नो, देखो हम ऐसे क्लब्स हैं ना, वी ऑफन डोंट कंसीड 5 गोल्स, तो ऐसा जब 5 गोल खाते हैं ना हम तो दुख होता है। तो आई हैव बिन देयर इन द पास्ट, यू हैव बिन देयर एज वेल इन द रीसेंट पास्ट, तो फीलिंग में समझ पा रहा हूँ कि भाई तबाही दिल में फील हो रही होती है कि भाई ये नहीं होना था, ये गलत हो गया। 2-1 की लॉस आ जाती है, ठीक है यार, हाँ चलो ठीक है, ओके फाइन, लॉस है, बट 5-2 इज अ क्रशिंग डिफीट। दिस इज अ हिस्टोरिक विन फॉर सिमियोने। हिस्टोरिक है मेरे भाई। आज से 10 साल बाद भी इस विन, आज की डेट को एथलेटिक फैंस याद रखेंगे, इसके गाने गाएंगे वो। सिमियोने को भाई आई डोंट नो व्हाट दे डू, क्या करते हैं अपने हीरोज को ये लोग, नहला दिया भाई इसको दूध में। अगर ये नायक वायक होता तो भाई वही चलता भाई। सिमियोने का रिएक्शन देखा आफ्टर द गेम? सिमियोने का रिएक्शन देखो भाई लोग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेट सिमियोने। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हाउ डू यू हेट सिमियोने। आई डू नॉट लाइक एथलेटिको मैड्रिड, मैं पहले बता दूं आपको। मुझे गलीच टीम लगती है, मुझे ऐसा लगता है भाई इसमें प्लेयर्स अच्छे हैं, हाँ, हालांकि प्लेयर्स एलेक्स बाइना, थियागो अल्माडा, अल्वारेज जैसे प्लेयर्स अच्छे हैं, बट टीम द वे दे प्ले द फुटबॉल, इट्स अ वेरी अनोइंग टीम टू कम अप अगेंस्ट। बट इनका जो मैनेजर है मेरे भाई सिमियोने, आई नो ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कई सालों से वो फाइट कर रहा है कि वो टाइटल टूटल जीते, बट ये जो एक विन उसने ले लिया ना, यहाँ से एथलेटिको का कंटेक्स्ट नरेशन बदल जाएगा। एथलेटिको मैड्रिड फैंस अभी तक अपनी सेकंड विन सेलिब्रेट करते हैं। पिछले मैच में हुलियन अल्वारेज ने हैट्रिक मारी थी रायो के अगेंस्ट, एंड दे वर एबल टू विन दैट गेम, ठीक है। आज का गेम था, एंड मेरा ये थॉट था कि भाई एथलेटिक अच्छे फॉर्म में नहीं है, मैड्रिड अच्छे फॉर्म में है, मैड्रिड जीतेगी गेम। सो आई वाज गोना गो फॉर अ 2-1 विन फॉर रियल मैड्रिड, बट बॉय आई वाज रॉन्ग, एंड आई एम हैप्पी टू बी रॉन्ग बाय द वे, ठीक है। देखो एक बारसा फैन चाहेगा मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये राइवलरी है। तुम चाहते हो हम हारे, हम चाहते तुम हारो भाई लोग, ये हमारी हेल्दी राइवलरी, यहीं तक की राइवलरी रहनी चाहिए, इट्स गुड। बट भाई जिस तरीके से हारा गया है ना, वो थोड़ा शर्मनाक है, एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ मैड्रिड फैन विल बी आस्किंग द क्वेश्चन कि ऐसा हुआ क्यों। गाइस एक बार तुम मैच को दोबारा देखो, वॉच द गेम अगेन। आई डिड दैट, मैंने दोबारा मैच को देखा। तुमको पता है 2-3 ऐसी गलतियां मैड्रिड करती हैं, इनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है ना, मुझे हॉक्स लगता है। द थिंग इज कि मैड्रिड डू सो वेल इन पोजीशन कि आउट ऑफ पोजीशन दे आर एबल टू कलेक्ट देमसेल्फ वेरी क्विकली एंड बी कॉम्पैक्ट, एंड हेंस अपोजिशन को ये थ्वॉट कर पाते हैं। मतलब सिंपल सी बात समझ रहे हो कि अपोजिशन को आपने इतना लिमिट कर दिया। एक नॉर्मल कार्लो एंचेलोटी फुटबॉल के टाइम पे अगर अपोजिशन 10 चांस बनाता, तो आपने इन पोजीशन होने के बाद, गेम का कंट्रोल लेने के बाद, इनको पहले तो लिमिट कर दिया है। 10 में से पहले तो ये 4 चांसेस बनाते हैं, 4 चांसेस में से ये तो 3 अपनी गलती से मिस कर देते हैं, और एक भाई आप डिफेंड कर लेते हो, या कोर्तुआ भगवान बन जाते हैं वहां पे, या तो टैकल टूकल आ जाता है। बट when you are playing against a team that is so rudimentary in their attack, in their play, pure transitional और pure passion के साथ खेलते हैं भाई। सिमियोने चाहे जो भी हो भाई, अपनी टीम में पैशन इन्फ्लिक्ट करता है, हम सबको पता है। तो उसकी टीम को उसने आज ऑलरेडी एक बात कह के भेजा था कि भाई लोग आज तुम लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा पिच पे, और सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, माइंड, ब्लड, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और मेट्रोपोलिटानो है भाई, उसका जादू है। पिछले 5 मैचेस में 0 विन्स रही हैं रियल मैड्रिड की, तो एक है ना प्रेशर भाई, एक मेंटल क्लॉक भी पड़ता है। और हालांकि अगर तुम एक बार एक्सपीरियंस में देखोगे तो ये डिएगो सिमियोने अपने 15 साल से मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने कितनी सारी डाबीज खेल रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोके देखो, कोके इज बिकमिंग इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ सर्जियो रामोस इन द मोस्ट नंबर ऑफ डाबीज प्लेड। और यहाँ पे रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं, दीज आर यंगस्टर्स मैन। कारेरास अपनी पहली खेल रहा है डाबी, डीन हाउसन अपनी पहली डाबी खेल रहा है, मास्तांतुनो अपनी पहली डाबी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स, न्यू फेसेस। ज़ाबी अलोंसो एज अ मैनेजर के लिए भी ये पहला एक डाबी था, तो आई थिंक ही वाजंट अंडरस्टैंडिंग कि उसको गेम कैसे कंडक्ट करना है। तो जो गलतियों की मैं बात कर रहा था यहाँ पे मैड्रिड के साथ, बेसिकली गलतियां क्यों हुई, पहले तो प्रेशर नहीं डील कर पाए।
वो दे वर टू मच इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द गेम कि गेम का प्रेशर हाई है, सोचने में इतने लगे थे कि दे weren't able to continue what they had to do, what they have been doing so effectively in the past matches. और यही बात ज़ाबी ने कही पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, बंदे ने यही कहा है। और उसने एक और बात कही कि हम ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे। अबे हराम को डिफेंसिव कैसे हो गए थे? मतलब क्या था उसकी बात का? हम ज़्यादा डिफेंस ओरिएंटेड हो गए थे, हम अपना प्ले नहीं खेल पाए, हम ज़्यादा आग बुझाने में लग गए थे, हमने आग लगाई नहीं। तो आग तो वो लगा रहे थे भैया। तो व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक हुलियन अल्वारेस जो कि ये कर सकते हैं भाई, ये तो आग लगी है। और तुमको पता है कि पर्सनली हुलियन अल्वारेस के लिए ये बहुत बड़ा लेट ऑफ है। अ शोल्डर ऑफ हिज अ वेट ऑफ हिज शोल्डर है। शोल्डर ऑफ हिज वेट क्या होता है? हरामखोर क्या बोल दिया मैंने? ऊपर से लाइव शूट कर रहा हूं मैं, तो कट भी नहीं ले सकता, एडिट भी नहीं कर सकते यार। ओके, डू नॉट माइंड बॉयज, तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग क्या है ना? इट इज अ वेट ऑफ द शोल्डर। क्यों? क्योंकि जब पिछली डाबी हुई थी हुलियन अल्वारेस के लिए, तो वो एक डबल टच वाला सीन बना था पेनल्टी शूट पे। डबल टच हो गया था, बंदे की पेनल्टी ही हटा दी उन्होंने, और भाई एथलेटिको मैड्रिड हार गई। तो इट्स अ प्रेशर दैट ही वाज कैरिंग ऑन हिज शोल्डर। एंड आज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज पेनल्टी तो ली बंदे ने बहुत ही प्यारी, बट ये जो उसने फ्री किक ली ना भाई साहब, भाई ये क्वालिटी है। एंड अर्जेंटाइन अगेंस्ट रियल मैड्रिड ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे बंदे के गोल्स तुम किनारे रखो ना। हुलियन अल्वारेस मर्क्यूरियल था। मर्क्यूरियल इज द वर्ड। नॉट वन इंस्टांस मुझे लगता है हुलियन अल्वारेस ने कोई एक गलती करी होगी। ये गोल तो भाई उसके लिए बस आइसिंग ऑन द केक है यार, आइसिंग है बस, सिंपल सी बात है, बिकॉज ही इज दैट गुड। और पिछले मैच में रायो के अगेंस्ट 3 गोल बंदे ने मारे थे, आज भी 2 गोल, मतलब 2 मैचेस में 5 गोल बंदे के हो चुके हैं। मैड्रिड की प्रॉब्लम क्या लगी मुझे? पहली प्रॉब्लम मैड्रिड की, ठीक है, इंटेंसिटी को मैनेज करना, एटमॉस्फेयर में टू मच इन्वॉल्व हो जाना एंड अपना प्ले कंडक्ट नहीं कर पाना, डिफेंस पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज सामने टीम बहुत तेजी से, बहुत शार्पनेस के साथ, बहुत एग्रेशन के साथ स्टार्ट कर रहा था गेम। तो मैड्रिड ऑलरेडी गेम को बैकफुट पे स्टार्ट करी थी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है गिवन कि आप मेट्रोपॉलिटानो पे खेलते हो। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपके लिए डिफिकल्ट हो गए, बट मैड्रिड को काफी लंबा टाइम लगा गेम में आने में। एम्बाप्पे का पहला इन्वॉल्वमेंट 25 मिनट के बाद आया, हालांकि ही स्कोर्ड अ वंडर गोल। एम्बाप्पे के लिए भाई कुछ भी नहीं, एम्बाप्पे ने अपना जॉब किया, गुलर ने अपना जॉब किया जब तक वो पिच पे था। दूसरी चीज जो मैड्रिड ने गलत करी, दे वर लुकिंग टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम अगेंस्ट अ टीम जो कि हाई प्रेस करती है लाइक एथलेटिको मैड्रिड थ्रू चुआमनी एंड फेदी वाल्वर्दे। भाई फेदी इज एन इंजन, बट फेदी कैन नॉट बी अ टेम्पो कंट्रोलर। फेदी इज अ हाईली फिजिकल, एग्रेसिव और एथलेटिक प्लेयर, बट ही इज नॉट graceful. He's not very good in half turns. He's not very good in holding up the play and playing against the body, layoffs and everything. वो बंदा carries, driving runs, वो बहुत फाड़ है। देखो फेडी की राइट प्रोफाइल समझना, फेडी को राइट तरीके से यूज करना would be key for Real Madrid because they did not go and sign Stiller, जो कि मेरे ओपिनियन में ज़ाबी बॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, someone to be at the back and conduct the play. बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाबी why didn't he go for Stiller was because उसके पास ऑलरेडी बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, उनसे वो गेम बिल्ड करने की कोशिश करता है। डीन हाउसन, एडम मिलिटाओ भी करते हैं, चुआमनी के पास भी नैक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं गेम मुझे लगता है मैड्रिड के हाथ से निकला है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल a lot of things and वो कर नहीं पाते बिकॉज यहाँ पे बहुत एग्रेसिव और एक्साइटिंग प्रेस थी सिमियोने की। पिछले वाले मैचेस अगर मैंने देखे हैं तो उनके एनालिसिस में मैंने प्रीव्यू में आपको ऑलरेडी बताया कि मैड्रिड की एथलेटिको मैड्रिड की एक प्रॉब्लम थी कि इनके जो लाइंस थे उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी, स्पेसेस खोल रहे थे ये, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस और थर्ड लाइन ऑफ प्रेस, मतलब एक रबर बैंड के तरीके से स्ट्रेच कर जा रहे थे। अब मैड्रिड क्या करती है, वो ब्लॉक में खेलती है, तो ब्लॉक में डिफेंड करेंगे, ब्लॉक में बॉल रखेंगे और ब्लॉक में अटैक करेंगे। दिस इज हाउ मैड्रिड प्लेस। एथलेटिक खोल के खेलती है, और तुम सेकंड गोल देखोगे जैसा एथलेटिक ने खाया, सेकंड गोल इसी वजह से आया क्योंकि वो राइटफुली अपनी मिड लाइन को स्क्वीज नहीं कर पाए। तो जो बिटवीन द लाइन स्पेस बना था उधर ही गोल पड़ा गूलर वाला, जिसमें विनीशियस ने कट बैक किया, गूलर जोन 14 से आते हैं, इन्होंने स्कोर किया। वो प्रॉपर एक टैक्टिकल इम्बैलेंस है एथलेटिक की टीम का, बट इन्होंने फायदा कहां उठाया? सिमियोने ने क्या बोला पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी का इस्तेमाल किया। एंड यही चीज मैं अपने प्रीव्यू में कह रहा था कि एथलेटिक वुड ऑलवेज वांट टू गो 2v1 ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था कि गैलेगर नहीं स्टार्ट करेगा लेफ्ट विंग पे, एलएम वाले रोल पे, इट विल बी निको गोंजालेस। और भैया निको गोंजालेस के लिए आज थोड़ी सी रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई, बिकॉज मुझे निको का गेम बहुत बुनफाड़ लगा। एंड मुझे लगता है वर्ल्ड फुटबॉल में जितने लोगों ने ये मैच देखा होगा, गुलियानो सिमियोने की रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी। ऑनेस्टली ब्रो, लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है? गुलियानो सिमियोने पहले तो ऑब्वियसली एक असिस्ट देते हैं, प्यारा असिस्ट होता है बंदे का, फालतू में येलो कार्ड भी बंदे ने ले लिया था। एक चीज़ तुमको दिखाता हूँ मैं, कारेरास, ठीक है, ही हैज़ बीन वेरी गुड, बहुत टॉप खेल रहा था पिछले मैचेस में, बट तुम यहाँ पे देखोगे 5 ग्राउंड डूल में से 0 ग्राउंड डूल कारेरास ने विन करे हैं अगेंस्ट गुलियानो सिमियोने। तो तुम समझो, मतलब गुलियानो सिमियोने ने ऐसे पकड़ रखा था कारेरास को एकदम करारे तरीके से, एकदम ऑनेस्टली, मजाक नहीं। यू वॉच द गेम, यू विल सी सिमियोने ओन्ड Carreras आज के मैच में, एंड दैट इज शॉकिंग। व्हाई इट इज शॉकिंग? बिकॉज
Carreras hasn't shown signs of owning. He hasn't shown any sign कि वो बंदा ऐसा खराब खेलेगा. So it's like one off bad performance from Madrid. मैं क्यों ये स्टेट कर रहा हूँ ज़्यादा emphasize करके इस फैक्ट, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैड्रिड का यहाँ से डाउनफॉल हो रहा है. इट्स अ ब्लिप इन माय ओपिनियन. इट्स अ लर्निंग कर्व. और अच्छी बात है सीजन के स्टार्ट में आ गया भाई, कुछ नहीं खत्म हुआ है मैड्रिड फैंस, तुम्हारा कुछ नहीं गया है. एक एम्बैरसिंग लॉस है, बैंटेस पड़ेंगे, मजाक उड़ेगा, झेल लो, पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं भाई. अगर तुम डर्बी में एथलेटिक की टीम के अगेंस्ट जो कि खराब फॉर्म में है उनके अगेंस्ट 5 गोल खा के आते हो ना भाई, तो मजाक बनेगा, लोग बोलेंगे मस्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं. बट यू नो इट्स जस्ट अ ब्लिप. योर टीम इज नॉट दैट बैड बॉयज. मैं सच बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट बैड. It is a blip, and what the problem is, they still have to figure out how they have to play against top opponents जो कि aggressive हैं, effective press करते हैं, and उनके पास traditional attacking players हैं. Traditional attacking players से मेरा sense है आपके निको गोंजालेस का, गुलियानो सिमियोने का, and players like जो कि between the lines बहुत amazing है, इन अल्वारेस. देखो मैड्रिड को भी बहुत long way जाना है to be the best team. आपने अच्छी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस उतने नहीं खेले हैं इस साल. अभी टफ गेम्स नहीं आए मैड्रिड के. उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं एंड दे वाइप्ड क्लीन. लेवांते वाला गेम बहुत टॉप था, बट वो लेवांते है स्टिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. ये एथलेटिक है और मेट्रोपोलिटानो पे है. अब ये टीम अगेन किसी और मैच में जाएगी, हक देगी. ये एथलेटिक का बिजनेस होता है भाई. वो आएंगे, एक टीम को पेलेंगे अगले मैच में. अभी फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट मैच होगा, तुम देखना, वील बी लाइक अरे भाई एथलेटिक को क्या हुआ, अभी तो 5 गोल मारते हैं इन्होंने. सो दिस इज व्हाट एथलेटिक इज ऑल अबाउट. दे विल शो फुल गुस्तो, फुल पैशन इन वन गेम एंड नेक्स्ट गेम में वो क्रम्बल करेंगे. बट व्हाट दे नीड टू सीक इज कंसिस्टेंसी. They can't go on scoring like 5 गोल एक मैच में, अगले मैच में 0 गोल, 1-1 ड्रॉ. ऐसा नहीं. कंसिस्टेंसी एम सिमियोने भी करना चाहेगा और यही चीज करना चाहेगा ज़ाबी अलोंसो भी. आज जो मेजर प्रॉब्लम थी ज़ाबी की, हमने क्या देखा पिछले मैचेस में, ज़ाबी की टीम डिफेंसिवली बहुत प्यारी थी. मतलब रेस्ट डिफेंस उनका बहुत प्यारा था, क्योंकि वो थर्ड बैक बन के खेलते थे अक्सर कारेरास के साथ, या फिर वो टू एट द बैक होते थे तो चुआमनी होता था पुट आउट फायर करने के लिए. बट सबसे बड़ी चीज क्या थी मैड्रिड की, उनकी काउंटर प्रेसिंग. The way Madrid counter press the opponents was the best, क्योंकि वो चांसेस जो 10 बनते उनको लिमिट करते थे कि वो 4 बने. अब क्यों? क्योंकि मैड्रिड की स्पॉट ऑन मैन टू मैन प्रेसिंग थी. मिस्टेक्स कराते थे वो अपोजिशन को, डिलेस कराते थे और इफेक्टिव अटैक अपोजिशन नहीं कर पाता था. बट अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? बेटर ओपोनेंट्स का मतलब क्या है? प्रेस रेजिलियंट टीम होगी, प्लेयर उनका भाई 1v1s में, डुअल्स में अच्छा होगा, टेक ऑन ले पाएगा. पुट Julian Alvarez in there, pace of Giuliano Simeone. बेटर ओपोनेंट्स यही तो हैं. Giuliano Simeone against Carreras showed levels. Nico Gonzalez as well showed levels against Dani Carvajal, इतना तक कि कार्वाहाल को हटाना पड़ गया. कार्वाहाल ने बात बोली भैया कि we were too much into the atmosphere, हम ज्यादा प्रेशर में थे. ये कार्वाहाल कह रहा है आपका 6 टाइम चैंपियन लीग विनर. तो आप समझो स्टिल मैच था भाई, क्वालिटी थी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वेंट डाउन. और टेक्निकली अगर तुम देखोगे डिफेंसिव पोजीशंस पे, ऑल राइट, यस, पीपल वुड से कि मैड्रिड सेट पीसेस अच्छे से डिफेंड नहीं करती है, क्रॉसेस डिफेंड नहीं करती है, या फिर एथलेटिको की टीम है क्रॉस मर्चेंट है. भाई तुम क्रॉस मर्चेंट बोल लो, कोई बोल लो, अगर आपके पास दानव जैसा प्लेयर है सॉर्लॉथ, आप क्रॉसेस डालोगे. दुनिया की हर टीम करती है. योकोरेश के लिए क्रॉसेस डालते हैं भाई, वो शेशको के लिए भी क्रॉसेस डालने लगे मैनचेस्टर यूनाइटेड. हालांकि उनका तो सिनेरियो अलग ही है वैसे, बट या सो यू विल फीड योर स्ट्राइकर. इसमें कोई गलत बात नहीं है. और ऐसा भी नहीं कि एथलेटिक ने हराम बॉल खेला. एथलेटिक ने अच्छा फुटबॉल खेला है, ठीक है. एथलेटिक ने स्टार्टिंग के 20-25 मिनट डोमिनेट किए हैं. तुमको पता है एक स्टैटिस्टिक, मैड्रिड ने 2 शॉट ऑन टारगेट लिए और दोनों गोल हुए. पहला, ठीक है, किलियन एम्बापे, और दूसरा आदा गुलर का गोल आया 36 मिनट पे. और उसके बाद से लेकर पूरे एंड तक मैड्रिड ने एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया. तो आप ये समझिए कि एथलेटिक का प्रेस इतना सही था, उनकी डिफेंडिंग भी इतनी सही थी. ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने आउटस्कोर भी किया आपको, एंड दे लिमिटेड रियल मैड्रिड इनटू क्रिएटिंग एब्सोल्युटली नथिंग. कुछ भी नहीं क्रिएट करने दिया उन्होंने. और उन्होंने किया क्या? उन्होंने मैड्रिड की वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया. मैड्रिड अभी भी ट्रेडिशनल डिफेंडिंग में वीक है. दे आर एबल टू सेट अप अ गुड रेस्ट डिफेंस, दे आर एबल टू सेट अप गुड प्रेसिंग. बट जो ट्रेडिशनल डिफेंडिंग आती है, रूडिमेंट्री डिफेंडिंग आती है, जहाँ पे आपको टैकल्स विन करने होते हैं, थोड़ा सा आपको ग्रिट दिखाना होता है, यू नो, बॉडी शॉडी लगानी होती है, इटालियन वे ऑफ डिफेंडिंग आप कह सकते हो, वहाँ पे स्टिल मैड्रिड लैक करती है. एंड उसका एग्जांपल यही है मेरे भाई, क्रॉस गुलियानो सिमियोने का. एंड मैड्रिड दिस टाइम फेल टू क्लियर देयर कॉर्नर किक, जिसकी वजह से बॉल फेल ओनली एज फार एज गुलियानो. और विनीशियस थोड़ा टैड बिट लेट थे टू रिएक्ट टू दिस. और गुलियानो का क्रॉस है और यहाँ पे राइजिंग हाई इज ली नोमांड. 2 प्लेयर के बीच में से अगर ली नोमांड इतने इजीली बॉल पे जा पा रहा है तो भाई कुछ गलत है डिफेंडिंग में, तभी ये हो रहा है. और ऑन टॉप ऑफ दैट मैड्रिड यहाँ सो रही थी. ये भाई थ्रो इन मिल रहा है. मैड्रिड के प्लेयर्स पता नहीं कैसे अरेंज्ड हैं. ये देखो 3v3 एक्चुअली, और कोको की बॉल है, नो प्रेशर ऑन टू हिम. गुलर सो रहे थे, कार्वाहाल सो रहे थे, सारे बंदे फेदी वाल्वर्डे सब सो रहे थे. और इन्होंने क्विकली, और बॉल बॉय भाई मेरे हराम खोर, बॉल बॉय इनका इतनी तेजी से इनको बॉल दिया ना, ले बेटा बॉल और फेंक. तुम देखना भाई, इतना तेजी से इन्होंने ना ये थ्रो इन वाला लिया है, तो असिस्ट तो बॉल बॉय के लिए जाना चाहिए. और कोके का क्रॉस आया, नेक्स्ट थिंग यू नो, बैड डिफेंडिंग है अगेन.
दिस इज बैड डिफेंडिंग, यू कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। आपको पता है भाई सॉर्लॉथ जैसा प्लेयर है और ये 1 2 3 4v3 है। 4v3 के सिनारियो में हाउ इज सॉर्लॉथ गेनिंग एन एडवांटेज लाइक दिस एंड इवन अगेंस्ट डीन हाउसन? Dean Hauser is not that bad really, guys. He's not that bad, but probably this is the level that he has to be good at. ये लेवल तक शायद डीन हाउसन टेस्ट नहीं हुआ था फॉर अस टू हैव अ रिस्पेक्टेबल पैरामीटर टू मेजर हिज एरियल प्रोवेस। तो दिस इज व्हाट दे हैव टू डू बेटर। इन्होंने जो 2 गोल खाया और ऊपर से भाई मैं लास्ट गोल के बारे में क्या ही बात करूं, क्या बात करूं भाई आखिरी गोल के बारे में? तुमने गिफ्ट दिया है ना, गिफ्ट। मैं क्या कह रहा था, फेदी वालवर्दे के साथ अगर आप थर्ड बैक बना के प्ले कंडक्ट कराना चाहते तो ही इज नॉट दैट गाय। और तुमको यकीन नहीं मानोगे तुम भाई, मैं हाफ टाइम पे तुमको एक बात बता रहा था लाइव स्ट्रीम पे, सबायोस को गेम में लाओ। गूलर को निकालने की जरूरत नहीं थी, गूलर को खेलना चाहिए था। और जूड बेलिंगम ठीक खेला इंडिविजुअली, इंपैक्ट नहीं था गाइस, इंपैक्ट नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो देखा मैंने वही बताऊंगा। मैच मैंने दोबारा देखा है। ही प्लेड वेल फॉर हिज इंडिविजुअल गेम, ट्रैक बैक करके डिफेंड करा था। नंबर्स तुम उसके रेटिंग भी देखोगे, अच्छी रेटिंग होगी उसकी, 7.6 समथिंग रेटिंग है बंदे की, कोई दिक्कत नहीं। इंपैक्ट कहाँ था? तो तुमको अगर निकालना चाहिए था, तुम भाई अभी इंजरी से प्लेयर आया है, तुम उसको खिला रहे हो पूरा 70-80 मिनट, क्या जरूरत है? और गूलर जो तुम्हारा आर्ग्यूबली बेस्ट प्लेयर रहा है पिछले 6 मैचेस का, तुमने उसको हटा दिया। तुम मास्तानतोनो के लिए जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अटैक लॉपसाइडेड बन रहा है एक साइड पे। ये देखो मैड्रिड का अटैक थोड़ा सा लॉपसाइडेड बन रहा था। ये एवरेज पोजीशन है मैड्रिड के प्लेयर्स की, ठीक है। गूलर वाजंट टोटली नेचुरली ऑन द राइट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड पे आ भी रहा था तो वो स्पेसेस में आता था। देखो यहाँ तक उसका हीट मैप है, मतलब ही वाज नॉट एक्टिवली स्ट्रेचिंग द विड्थ ऑफ द पिच। तो उनको एक नेचुरल राइट विंगर चाहिए था, क्योंकि गूलर इनसाइड आके प्ले मेक करेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आपके किलियन एम्बाप्पे हैं जो कि लेफ्ट डोमिनेंट है, विनीशियस आपके लेफ्ट डोमिनेंट है। राइट साइड की रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? कार्वाहाल की। कार्वाहाल वाज द गाय जो कि ऊपर चढ़ा था, बट ये ट्रांजिशनल था। नोबडी वाज होल्डिंग द विथ ऑफ द टीम। इसीलिए उनको फिर जरूरत पड़ी कि भाई फ्रांको मास्तानतुनो वो लाएं, ताकि भाई मास्तानतुनो कहाँ गया भाई आरामखोर आपका, ये 30 नंबर लौंडा है ना, ये देखो मास्तानतुनो फिर टच लाइन पे गया। तो उनको नीड थी कि एक और डायरेक्ट विंगर आए। तो अगर आपको मास्तानतुनो लाना ही था तो आप गूलर के जगह पे नहीं लाते, आप उसको जूड बेलिंगम के जगह पे लाते। और आप क्या करते, गूलर को आप कैम खेलने देते जहां पे वो बंदा खेल रहा है, जूड बेलिंगम को हटा देते। बट आपने और क्या किया, आपने रॉड्रिगो को लाया जूड बेलिंगम की जगह पे लेटर ऑन। तो आपके जो सब्स्टिट्यूशंस थे बड़े ही हैपहज़ार्ड लग रहे थे। पिछले 6 मैचेस में गाइस हमने देखा है रियल मैड्रिड को खेलते हुए, मैंने इतने हैपहज़ार्ड चेंजेस मैड्रिड को करते देखे नहीं। बट हाँ, ऑल्सो फेयर इनफ है कि मैड्रिड इस सिचुएशन में आई भी नहीं है। मैड्रिड वाजंट हियर इन अ सिचुएशन बिफोर कि वो चेस कर रहे हो मैच को 3-2 या 4-2, ऐसा हुआ भी नहीं है। और लास्ट वाला जो आपने गोल खाया, फेदी वालवर्दे ने डायरेक्टली गिफ्ट कर दी चांस आपको। फेदी वालवर्दे ने बायना के पैर पे बॉल डाली, बायना 30 सेकंड में आए थे, 30 सेकंड में असिस्ट ले लिया लॉन्डे ने। और ग्रीजमान जिसने फरवरी 22 तारीख से 2025 स्कोर नहीं किया था, उन्होंने अपना पहला ला लीगा गोल मार दिया। एंड ही इज नाउ ऑन 199 गोल्स फॉर एथलेटिको मैड्रिड। 200 मार देगा लौंडा। तो ये सारी चीज़ें हुई आज के मैच में। अच्छा गेम था। और तुमको एक और चीज़ में दिखाऊं, फेदी वालवर्दे की रेटिंग देखो। मिलिटाओ को इंजरी भी हो गई थी, वैसे मिलिटाओ ने बहुत ब्रिलियंट टैकल मारा था। मान लो कोर्तुआ की रेटिंग खराब है, 5 गोल खाया कोर्तुआ ने, बट कोर्तुआ नहीं होता, नहीं वो सेव्स करता तो भाई 2-3 गोल ये और खाए होते। स्टैटिस्टिक्स में तुमको दिखाता हूँ, कंफर्म कर लो इससे। 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, ऊपर से 2 बिग चांसेस मिस्ड हैं। और मैड्रिड के देखो 2 शॉट ऑन टारगेट वही पड़े हुए हैं। एक्सजी देखो भाई, अगर भाई साहब एथलेटिको 2.34 एक्सजी जनरेट कर रहे हैं भाई मेरे ये, तो सर मैं क्या बताऊं। देखिए गेम खराब गया है। टेबल पे ऑब्वियसली बार्सिलोना विल टेक ऑन रियल मैड्रिड, वो ऊपर टॉप पे जा सकता है अगर उन्होंने आज सोसिएदाद को हराया, बट 1 पॉइंट का ही गैप होगा। ठीक है, अरे भाई सीजन लंबा है यार, हताश होने की जरूरत नहीं है। मैड्रिड फैंस चंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मजे करो, ठीक है, टेंशन मत लो। थोड़ा सा एक एम्बैरेसिंग लॉस है, थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा झेल लो। बाकी आई थिंक नेक्स्ट गेम में चीज़ें सही हो जाएंगी। एथलेटी फैंस भाई हैट्स ऑफ भाई, आई लव यू मैन, मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस यार, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीटिंग रियल मैड्रिड। थोड़ा सा भाई आज हम जीत जाए, ठीक है। बहुत हंस रहा हूँ ना मैं, मुझे लगता है मेरे मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है, ठीक है। बहुत हंस रहा हूँ मैं, हराम खोर, फक। ओके बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स अबाउट रियल मैड्रिड। एंड ऑल्सो आपने देखा ये वीडियो एडिटेड नहीं है, एक गो में शॉर्ट है, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। मेरा एडिटर छुट्टी पे है और अगले 4-5 दिन छुट्टी पे रहेगा, तो ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगा अगले कुछ दिनों में, तो झेल लेना भाई को। दूसरा वीडियो भी आएगा जहाँ पे हम बाकी मैचेस के बारे में बात करेंगे। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स, PSG, बाकी मैचेस हुए हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ इसके बाद, तो आप लोग चेकआउट कर लें। वो दूसरे चैनल पे मैं डालूंगा, तो मैं लिंक कर दूंगा समहाउ, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। लाइक कर देना 500K के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।